आज साधना परक एक विषय पर चर्चा करेंगे। आपने देख भी लिया होगा लिंक के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन पर विषय भी डाल दिया गया था, जिसमें प्रश्न भी थे और उत्तर भी थे। तो देखा ही होगा आपने। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हेलो। हाँ रोहिणी जी। 3 साधन बताए हैं। इन्वेस्ट जो मेरा अकाउंट में एक्टिवेट हो गया था ना। एक है परंपरा साधन। मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया था ना। परंपरा साधन में यज्ञ, दान और तप, मैं भी आपको नहीं कह रही हूँ तो मेरे को ये तो हम लोग परंपरा से करते ही आए हैं। ये कैसे कह अपने माता पिता को देख करके, सकते हैं आप इसके बाद। समाज को देख करके परंपरा से चले आ रहे हैं, अनंत काल से। अब अगर मैं शाम को करना चाहूँ आके तो नहीं होगा। दूसरा साधन है, ये प्रारंभिक साधन है। अच्छा तो उसके लिए दूसरा साधन है जैसे कल था संडे तो भी मैंने किया तो नहीं हुआ उसका। बहिरंग साधन, वो यही कहता है कि जिसमें पर आज बाहर के विषयों से संपर्क होता है, इसीलिए इसको बहिरंग साधन कहते हैं। और तीसरा जो है अंतिम साधन, क्या चीज। अंतरंग साधन। इसमें केवल अपने अंदर को ही निहारना है, सुधारना है। तो आज जो है वो बहिरंग साधन की ही चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कौन सा है, कौन से बहिरंग साधन है। हाँ मेरे को ऐसे चाहिए थी ऐसे कर बोल रही पर हाँ जी। नहीं होती है तो शाम को ही हो पाएगा किसी करना। आप मुझे आपके अच्छा हाँ बेशक आप मेरे को कर लेना 7 बजे आज कॉल कर लेना। आप तो उठाते नहीं है ना फिर मैं खोल के बैठी थी आज मैं लॉगिन करके पहले बैठी हुई थी। संजीव एक शर्मा तो जी। सर मेरे को जो टॉपिक दिया था ना जी, नित्य हाँ जी। अनित्य का विवेक। हाँ जी। इसको अगर एक ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा अनात्मा का भी विवेक कराए। ये मेरे को पहले और पॉइंट का अगर एक शब्द में कहें तो आत्मा के अलावा जो बाकी सब कुछ है वो अनात्मा है और अनित्य है। एक आत्मा ही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य ही है। और तो आप जहाँ तक बाह्य साधन की बात कही आपने, जो इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई देता है, ये शरीर जो है, स्थूल शरीर है, या इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई देता है लैपटॉप वो बहिरंग है। वो उसको अनित्य ही है और हमेशा। बात तो ठीक है ये, मगर क्या ये बहिरंग साधन एक ही है? मेरा तात्पर्य तो ये था ना कि बहिरंग साधन कौन से हैं। बैठना पड़ेगा आपके पास कर देना 7 बजे जैसे ही आप खेलते 7 बजे के आसपास मैं फिर लॉगिन कर दूंगी। विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। जी, और अंतरंग में श्रवण मनन निध्यासन। जो आपने बहिरंग साधन बताए, 3 बताए क्या या 4 बताए? जी, 3। 3 नहीं, चौथा तो 4 हैं। मुमुक्षा है जी। चौथा तो मुमुक्षा है। मुमुक्षा। ये है साधन चतुष्टय भी बोलते हैं इसको, चतुष्टय। 4 प्रकार के साधन है ये बहिरंग साधन। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। और अंतरंग साधन जो हैं वो कौन से हैं? श्रवण मनन और निध्यासन। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये अंतरंग साधन है। तो आज जो विषय है बहिरंग साधन में है, यानी साधन चतुष्टय के अंदर पहला जो साधन है वो है विवेक। ये आप कहाँ से बता रहे हो।
तुमने देखा नहीं, लिंक में है, डाला हुआ है विषय ये। और इसको पढ़ने के लिए भी कहा था, पढ़ो समझो और अपने मन में बुद्धि में इसको धारण करो। कल चर्चा इस बात की करेंगे, ऐसा बोला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था। पहले तो जब तुम और चीजों को देख लेते हो तो इसका भी तो देख लेना चाहिए ना कि क्या बोला गया है। हाँ, ये मैंने खोला है। आप कौन सा प्रश्न, पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं जो पहली पिक्चर भेजी है? अभी शुरू ही तो किया है, शुरू ही किया है। ठीक है, ठीक है। हाँ। पहला साधन है विवेक। और विवेक के अंदर किस चीज का विवेक करना है ये भी पता होना चाहिए। नित्य और अनित्य। नित्य तो वो चीज होती है जो हमेशा बनी रहती है, कभी बदलती नहीं है। और अनित्य जो चीज है वो तो बदलती रहती है, बल्कि क्षण क्षण बदलती है, उसको अनित्य कहते हैं। अब इसका चिंतन कैसे करना है? विवेक के लिए जो हमको नित्य और अनित्य का विवेक करने की बात कही है, 3 दिन पहले स्वस्तिका ने ही पूछा था कि नित्य और सत्य में क्या अंतर है। तो पहले नित्य का पता लगे, फिर सत्य का पता लगे, तभी तो अंतर पता लगेगा। तो पहले अनित्य को समझ ले। अभी सत्य की बात नहीं आई है, अनित्य। अनित्य को समझने के लिए एक तो ये याद रखें कि अनित्य वस्तु जो है वो हमेशा बदलती रहती है और क्षण क्षण बदलती है। संसार की जितनी भी चीजें हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी कीट पतंग पदार्थ हैं, देवी देवता हैं, सब बदलते रहते हैं। केवल एक चीज नहीं बदलती, क्या? आत्मा। वो नहीं बदलता। अब उस बदलाहट को हमने कहाँ कहाँ देखना है, चिंतन करने का तब तात्पर्य तो यही है ना, उसको कहाँ कहाँ हमको उस बदलाहट को देखना है कि वो बदल रही है। तो ये महाराज जी से ही प्रश्न पूछा गया था एक बार, तो उन्होंने ही इसका विस्तार से उत्तर बताया था। और भी इसमें चिंतन किया है, अध्ययन भी किया है, वो भी इसमें जुड़ेगा। तो पहले तो अपने शरीर की बात बता दी कि हमारा शरीर जो है वो जन्म के समय में कितना छोटा था, 1.5 फुट का बताया है, 1.5 से भी कम हो सकता है। और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, 3 फुट का हो गया, जवान हो गया, फिर 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया। तो ये अवस्थाएं बताइए, शरीर की अवस्थाएं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, फिर यौवन अवस्था। तो आकार बदलते रहे ना, शक्ल बदलती रही, लंबाई भी बदलती रही, चौड़ाई भी बदलती रही, शक्लें भी बदलती रही। पर मैं तो वही का वही रहा, मैं आत्मा। क्योंकि सभी के अंदर बालक था तब भी मैं यही कहता था, मैं यही हूं। जब वो कुमारावस्था आई तब भी कहता कि मैं ही हूं, मैं वही तो हूं, मैं वही तो हूं, मैं ही तो हूं।
कुमार अवस्था में भी मैं ही हूँ, युवावस्था में भी मैं ही हूँ, वृद्धावस्था में भी मैं ही हूँ। तो मैं तो नहीं बदला, यानी आत्मा नहीं बदली। बदला क्या? शरीर बदला। जो भी चीज बदली वो सब अनित्य है। शरीर बदला, इंद्रियां भी बदल गई। ज्ञानेंद्रियां 5 है, वो भी तो बदलती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां भी बदलती हैं, कर्म करने की क्षमता भी कम हो जाती है। फिर प्राण भी बदलते हैं। जो प्राणों की शक्ति युवावस्था में थी कि खूब दौड़ लेते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अब प्राण भी क्षीण हो गए, चलना ही कठिन हो गया। फिर मन, ये सारा हमारा शरीर ही तो है ना, स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर तक, अहंकार तक। मन भी बदल गया। बचपन में खिलौनों से खेलते थे, फिर पुस्तकों में व्यस्त हो गए। विवाह हो गया तो जीती जागती गुड़ियाएं आ गई। रुचियां भी बदलती हैं आदमी की, खान पान की भी रुचियां बदलती हैं, पहनावे की भी रुचियां बदलती हैं। पहले पैंट जो थी बहुत टाइट आती थी, फिर वो इतनी चौड़ी आने लग गई, फिर दोबारा से फिर टाइट आ गई। इसी तरह से सारे ही चीजें बदलती चली जा रही है। बुद्धि भी बदली है। पहले कुछ निश्चय था, फिर कुछ निश्चय हुआ और अब कुछ और निश्चय है। तो ये चिंतन करने का ये ढंग है कि इस तरह से पहले अपने शरीर पर, पहले पीछे की बात नहीं है, कहीं से भी प्रारंभ कर दें तो शरीर की देखें कि शरीर हमारा कितना बदल गया है। शरीर का मतलब स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। और सूक्ष्म शरीर तो अहंकार तक चला जाएगा। अहंकार का मतलब है किसी को हम अपना मानते थे पहले, अब उसको अपना नहीं मानते हैं। पहले किसी को मित्र मानते थे, फिर हम दुश्मन मानने लग गए। तो ये परिवर्तनशीलता जो है, ये इसका मुख्य केंद्र बिंदु है, अनित्यता का। दूसरा एक शब्द और याद रखें, दृश्य। दृश्य, दृश्य माने नजारा जो हमको दिखाई देता है। केवल दिखाई देने को ही मत समझिए आप कि आंखों से जो दिखता है उसी को दृश्य कहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ हमको अनुभव में आता है वो सब दृश्य है। कानों से सुनाई देने वाला भी अदृश्य ही है। अनुभव में आना तात्पर्य है, आंख से दिखने वाली बात नहीं है, अनुभव में आती है चीज। जिह्वा से स्वाद चखते हैं, ये तो ज्ञानेंद्रिय होगी ना, रसेंद्रिय। तो ये भी तो दृश्य हो गई ना। अनुभव में आ रहा है कि नहीं स्वाद, गंध भी इसी तरह से अनुभव में आ रही है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को लगा लो। इसके लिए दिया है शब्द दृश्यत्व, यानी दृश्य। तो दृश्य बदलते रहते हैं, यानी वही चीजें, दिखने वाली चीजें ही बदलती रहती हैं। दिखने वाली का मतलब जो भी अनुभव में आ रही हैं चीजें सब बदल रही हैं। आत्मा के अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो नहीं बदलती हो। अनित्यता के लिए चिंतन तो यही करना है, नित्य और अनित्य। अनित्यता के लिए दृश्यत्व का चिंतन करें कि क्या क्या चीजें दिखती हैं हमको। दिखती का मतलब अनुभव में आती हैं।
अनेक चीजें अनुभव में आती हैं, और अनुभव करने वाला कौन है? मैं हूं, यानी दृष्टा। दृश्य को अनुभव करने वाला कौन है? दृष्टा। तो दृष्टा जो है वो दृश्य से अलग होगा कि नहीं होगा? एक देखने वाला है, एक चीज दिखने वाली है। देखने वाले को कहेंगे दृष्टा, और जो चीज दिख रही है उसको कहेंगे दृश्य। तो दृश्य बदलता है, दृष्टा नित्य है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यूं हो सकता है कि दृष्टा, महाराज जी ने बताया कि लोग ये समझते हैं कि दृष्टा और दृश्य का साधन तो बड़ा सरल है, एक चीज दिख रही है, एक चीज देखने वाला है। जो चीज दिख रही है, महाराज जी ने कहा है कि जैसे पुत्र कमरे में आया और फिर बाहर चला गया, दिखना बंद हो गया ना। तो दिखना बंद हो गया तो इसका मतलब वो पुत्र नहीं रहा, रहा ही नहीं पुत्र, मर गया। यहां तक अगर किसी की दृढ़ता हो जाती है तो समझिए उसको दृष्टा दृश्य का विवेक हो गया। ऐसे नजर आना चाहिए जैसे कोई, यानी पुत्र आया तो एक मूर्ति आई और फिर वो चली गई। जैसे सिनेमा के अंदर मूर्तियां आती हैं पटल के ऊपर, वो चली जाती हैं, तो सारी अनित्य हुई कि नहीं आई? आई और गई। तो वो मूर्तियां जो है ये हमको सच्ची न लगे, जैसे पुत्र हमको सच्चा ना लगे, क्योंकि सच्ची चीज तो वही होती है जो हमेशा वो बनी रहे, वैसी की वैसी बनी रहे। वैसी की वैसी तो बनी ही नहीं रहती, बदलती रहती है। ये बहुत अंदर से गहराई से इसको गहरे में ले जाकर के सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण और दिया है महाराज जी ने। पुराने साधक ने जब वो फूल चुनने के लिए बाहर गया पूजा के लिए, तो बरामदे में अखबार पड़ा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कैनेडी की मृत्यु, मोटे अक्षरों में। अब वो साधना नहीं कर सका, ध्यान नहीं कर सका। क्यों? वो दृश्य जो था, जो उसने हेडिंग देखी थी, वो अभी भी मन के अंदर लटका पड़ा था, छूटा नहीं था वो। नहीं तो जो जो पढ़ा वो उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई हाँ ठीक है, कोई सूचना है, आई गई, बात खत्म। वो पंजाबी महात्मा त्रिनगर में उन्होंने 1 महीना सत्संग किया था रामधन के यहाँ। बहुत बोलते थे इस शब्दावली को, बात आई गई। अब वो रही थोड़ी बात। सूचना मिली, एक बात खत्म। अगर इतना होता है तो समझिए कि वो दृष्टा बना उसका, नहीं तो दृष्टा थोड़ी बना, तो दृश्य के साथ बह गया। देखने वाला जो साधक था, जो नहीं कर सका अपना ध्यान, वो तो दृश्य के साथ एक हो गया। इसी तरह से कहते हैं कि जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं, तमाशा दिखाते हैं, तो तमाशा दिखाने वाले तमाशा ही देखो ना, वो तो तमाशा बन जाते हैं, वो उसी के साथ ही बह जाते हैं। सिनेमा के अंदर रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं,
तो परिवर्तन के साथ हम भी परिवर्तित हो गए ना। तो दृष्टा कहाँ रहे हम? दृष्टा तो वो होता है जो दृश्य को देखा जिसने और दृश्य से अलगाव छूट गया, उसको कहेंगे दृष्टा। ये दूसरी स्तर है, दूसरा स्तर है। आप ये मत कहना कि दृष्टा और साक्षी एक ही होता है। साक्षी तीसरे स्तर का है। दृश्य, दृष्टा और साक्षी, उसका यहां जिक्र नहीं आ रहा अभी। अब ये बता रहे हैं कि विचार काल के अंदर जब हम इस तरह से चिंतन करते हैं तो हमको ये निश्चय हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, बस देख लिया, बात खत्म हो गई। क्यों फिर आगे और चीज देखता हूं? मैं तो देखता रहता हूं, चीजें आती रहती हैं। मगर जब व्यवहार में ऐसा करते हैं तो व्यवहार में इस बात को भूल जाते हैं। व्यवहार में भी जो निश्चय हमने साधना काल में, चिंतन काल में जो हमने निश्चय किया था कि मैं तो केवल देखने वाला हूं, दिखने वाली चीज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मैं अगर उसके साथ जुड़ गया तो फिर अगली चीज मैं कैसे देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो ये निश्चय करके व्यवहार के अंदर भी इसी तरह से सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि कोई भी व्यवहार हो, व्यवहार हो गया, बात खत्म। व्यवहार भी तो कुछ काल के लिए होता है, व्यवहार हमेशा के लिए नहीं होता। कोई भी व्यवहार किया, बात खत्म हो गई। विवाह का निमंत्रण आया, व्यवहार किया, हमने गए, बात खत्म हो गई। पर खत्म कहाँ करते हैं हम बात को? उसी की चर्चा चलती रहती है, वहां भी और बाद में भी और बरसों तक। बल्कि उस याद को बनाए रखने के लिए वो वीडियो वगैरह भी देखते हैं खुद और दिखाते भी हैं लोगों को, याद बनी रहे। तो दृष्टा बनना भी कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दृष्टा बनना। और इसके लिए महाराज जी ने कहा कि अभ्यास करना पड़ेगा। केवल एक बार चिंतन कर लिया या बैठ करके चिंतन बार बार भी रोज भी कर लिया तो भी बात नहीं बनती। वहां निश्चय करके फिर व्यवहार के अंदर भी उसको अपनाएं। अब वो बात आती है जो स्वस्तिका ने पूछा था 3 दिन पहले कि नित्य और सत्य में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सत्य तो जिस चीज जिसका हमने कोई निश्चय कर लिया कि ये सत्य है, जिस रूप से निश्चय कर लिया, चाहे उसके आकार से निश्चय किया हो, चाहे किसी और वस्तु से कि भाई ये नित्य है, ये बदलने वाला नहीं है, निश्चय कर लिया, वो कभी बदलेगा नहीं, उसको तो कहते हैं सत्य। जो अपना रूप को कभी छोड़े नहीं, जो रूप उसका निश्चय किया है कि ये चीज ऐसे है, तो वो बदले नहीं, छोड़े नहीं, उसको तो कहते हैं सत्य। सत्य वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। एक देश में परिवर्तन, एक काल में परिवर्तन, एक वस्तु में परिवर्तन। देश में परिवर्तन, देश का मतलब किसी स्थान में, किसी स्थान में गए हम, देखा हमने, कश्मीरी गए मान लीजिए, देखा, तो जो हमने आज देखा कल देखेंगे तो क्या वही का वही दृश्य रहेगा? नहीं। हो सकता है पहली बार जब हमने देखा हो तो वहां पक्षी उड़ रहे हो,
काल की भी बात हो सकती है कि हमने इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर देखा, अब जो है वो इतने मिनट और इतने सेकंड पर देख रहे हैं। लाइट ऑन कर दे तो सिंपली। काल से भी परिवर्तन आ जाता है, स्थान में भी परिवर्तन आता है, समय में भी परिवर्तन आता है, आंटी देख रहे। और वस्तु में परिवर्तन का तात्पर्य है कार्य और कारण। इसको ठीक से समझ लो, कार्य और कारण। कार्य जो है वो तो कारण से निकलता है। मिट्टी से मिट्टी के खिलौने निकले, सोने से सोने के आभूषण निकले, तो आभूषण हो गए कार्य और वो हो गया कारण। इसी तरह से किसी भी चीज को ले लो, बच्चों को ले लो, किसी भी बच्चे को अगर चलते हुए हम देखें और साथ में कोई ना हो तो ये जिज्ञासा होती है, अरे किसका है ये? किसका का मतलब है कारण। किसका बेटा है? कारण। तो ये जिज्ञासा रहती है, कार्य कारण। साड़ी लाए, अच्छी लगी, अरे किसकी, कहाँ से लेके आए? या खराब भी लेके आए, भाई ये तो तुम ठीक नहीं लेके आए, कौन सी दुकान से लेके आए? अरे ये दुकान तो पहले से ही ऐसी है। तो कार्य कारण भी लगा लेते हैं। तो ये तीन प्रकार से जो सत्य ना बदले, ना तो देश से बदले, ना काल से बदले, ना कार्य कारण से बदले। गंगा जी को ही ले लो, देश का मतलब स्थान से। गंगा गंगोत्री से निकली, तो क्या वही गंगा आगे जाकर के हरिद्वार तक वही रहेगी? क्या और आगे जाकर के वही रहेगी? नहीं रहेगी। वो स्थान से भी परिवर्तन हो जाता है, समय से भी परिवर्तन हो जाता है। पहले धारा खूब चौड़ी होती थी, तीव्र होती थी, अब समय पुल बन गए, बांध बन गए उसके ऊपर, अब धारा पतली हो गई, अब पॉल्यूशन होने लगा। तो समय के हिसाब से भी परिवर्तन हो गया चीज के अंदर। और कारण से भी, जैसे निकली थी भगवान के शंकर के सिर के ऊपर से, अब उस सिर को लोग जानते ही नहीं है कि वहां से कैसे निकल सकती है। सिर से कोई गंगा कैसे निकल सकती है? विश्वास ही नहीं करते, मान लो बस। तो देश काल वस्तु से जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसको कहते हैं सत्य। और सत्य जो है आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु देश काल वस्तु से परिवर्तित होती रहती है। केवल एक परमात्मा या आत्मा ही देश में, काल में, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी वस्तु। तो ये बहुत गंभीर बात है देश काल वस्तु वाली। फिर एक बात और रहस्यपूर्ण बताते हैं कि मन जो है वो तो हमेशा इन्हीं तीन आसरों के अनुसार मन सोच पाता है। मन को कोई चिंतन करेगा तो या तो देश के कारण करेगा, देश स्थान के कारण, अरे कहां पर है, अरे कब की बात है, अरे कौन था, ये तो इसके बिना तो सोच ही नहीं सकता मन। इसीलिए उस तत्व को, उस परमात्मा को, आत्मा को अतीत बताया है, चिंतन से अतीत बताया है, मनोतीत बताया, इंद्रियातीत बताया, मन भी इंद्रिय है, इंद्रियातीत बताया है।
कि इंद्रियां यानी मन, मन भी एक इंद्रिय है, मन जो है वो इन तीनों के अतिरिक्त सोच ही नहीं सकता, इसीलिए सोचेगा तो फिर वही अनित्य हो जाएगा। मन स्वयं अनित्य है, तो नहीं सोच सकता तो वो अनित्य है। मन भी अनित्य है, वस्तु भी अनित्य है। तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मा के अतिरिक्त परिवर्तित ना होती हो, दिखाई न दे, अनुभव में ना आती हो। जो भी चीज अनुभव में आएगी, आत्मा कभी अनुभव में नहीं आती। आत्मा तो अनुभव स्वरूप है, और जो चीज अनुभव में आएगी आत्मा से अतिरिक्त आएगी। किसी भी चीज को हम अनुभव करते हैं तो एक अनुभव करने वाला होता है, एक अनुभव की जाने वाली चीज होती है, तो द्वैत हो गया। तो आत्मा में द्वैत है नहीं। व्यवहार के अंदर तो हम इस चीज को अपना लेते हैं, नित्य नित्य विवेक को। मिठाई आई, भाई ये खराब हो जाएगी, जल्दी फ्रिज में रख दो, क्यों पता है ये बदल जाएगी, खराब हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि लड़का सुंदर है, सुशील है, कमाऊ है, और साल भर में मर जाएगा। क्या उसे अपनाओगे? नहीं। क्यों? व्यवहार में तो अपना लेते हैं हम, मगर परमार्थ में हम नहीं अपनाते। परमार्थ में अपनाने का मतलब है कि हम उस चीज को महत्व नहीं देते जो कभी बदलती ही नहीं है। सारी चीजें जो बदल रही हैं उसी को ही हम अपनाए जा रहे हैं। चिंतन भी उन्हीं का ही किए जा रहे हैं कि कैसे चीज ना बदले। ये फ्रिज आ गया, ये इसी किसी तरह से ये जितने दिन चले उतना दिन ठीक है, फ्रिज में रखने से। कोल्ड स्टोरेज में रखे कोई आलू खराब ना हो जाए, सब्जियां खराब ना हो जाए, फल खराब ना हो जाए। इधर तो खूब दिमाग लगाते हैं, मगर ये तो बदलने वाली चीजें हैं, कहां तक रोक पाएंगे। पर जो न बदलने वाली चीज है उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, न विज्ञान का प्रयत्न है। और महात्मा जो प्रयत्न करते हैं उस बात को महत्व नहीं देते। बंद कर दो किचन लाइट। क्यों? व्यवहार में उलझे पड़े हैं। अभी तो ये व्यवहार कर लें, आगे देखी जाएगी। मैंने फिर इसी प्रश्न के बाद प्रश्न किया था महाराज जी से, इस अनित्य संसार, ये निष्कर्ष निकल आया कि सारा संसार अनित्य है, और जो संसार से परे है परमात्मा वो नित्य है। ये निष्कर्ष हो गया। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि अगर संसार में हम आन पड़े हैं, आ गए, अब क्या करें? तो महाराज जी ने इसका उत्तर दिया कि आ तो गए, पर इस संसार को अपनी बुद्धि मत दो। बुद्धि का मतलब चिंतन संसार का मत करो, चिंतन करो परमात्मा का, चिंतन करो आत्मा का। अपनी बुद्धि परमात्मा में लगाओ, फिर जी व्यवहार कैसे चलेगा? प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार चलेगा। जितना कम से कम संक्षेप से संक्षेप व्यवहार कर सकते हैं उतना संक्षेप व्यवहार करें, और बाकी समय में परमात्मा का ही चिंतन करें।
उसी में अपनी बुद्धि लगाएं। मन और बुद्धि तो दो ही तो चिंतन करती हैं परमात्मा किसी भी बात के लिए, चाहे संसार की बात हो और चाहे परमात्मा की बात हो। और फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि जी ये संसार है तो मेरा, और है तो मेरे काम का। फिर उसका उत्तर दिया उन्होंने, जो मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं चलता, मेरा कहना नहीं मानता, तो मेरा कहाँ हुआ। पुत्र भी यदि मेरे अनुकूल न चले, मेरे प्रतिकूल चले, पुत्र वधू या पत्नी मेरे अनुकूल न चले, सवेरे सवेरे जो है वो कहे कि मेरे से तो चाय बनाई नहीं जाती, तुम ही बनाया करो रोज, जली जली भुनी रोटियां देवे, तो प्रतिकूल हो गई ना। तो मेरी कहाँ हुई वो, मेरापन खत्म हो जाता है फिर धीरे धीरे। ये मेरापन कहीं भी नहीं है। मैं जब आत्मा हूं, परमात्मा हूं, उससे अतिरिक्त और कोई चीज है ही नहीं वास्तव में, तो मेरापन भी कहां से आएगा। ये तो केवल व्यवहारिक है, बस व्यवहार किया और अपनी बुद्धि उधर लगाई। फिर इसी विषय से संबंधित एक श्लोक है गीता जी का, आपको अगर ध्यान हो कौन से अध्याय का है, कौन सा श्लोक है, तो ये उसी को ध्यान हो सकता है जो नित्य प्रति पाठ करता हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन, कृष्णा जी हैं वो बता सकती हैं। मात्रा से पंच मात्रा कोशन स्पर्शास्तु, शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाई नित्य ताम तितिक्ष भागता है। ये सब आने जाने वाले हैं, इनमें फंसना नहीं है, ये सब ऐसे ही है। आगमा पाई दूसरे अध्याय का मेरी ख्याल से, हाँ दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है ये, 14। ये भी इससे संबंधित है कि जितनी भी ये अनित्य वस्तुएं हैं ये आने जाने वाली हैं, आगमा पाई है। आगमा पाई शब्द है ना यहाँ पर, तो ये आगमा पाई है, उसी से संबंधित ये दूसरे अध्याय का गीता के 14वां श्लोक है। इसी को समझ लें। मात्रा, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, इन्हीं से ज्ञान होता है। किसी चीज का भी ज्ञान हो तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। इंद्रियां उसको घेर लेती हैं चारों तरफ से और उसका ज्ञान हो जाता है। मात्रा माने इंद्रियां। स्पर्श, स्पर्श माने विषय, 5 जो विषय है ना, उसी से याद रखिए ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय। तो इसके अंदर एक स्पर्श आ गया ना, स्पर्श, तो उसी से याद रख लो कि ये स्पर्श हो गया, तो इसका मतलब 5 विषय और मात्रा इंद्रियां। और वैसे ये है कि इंद्रियों का स्पर्श विषयों से होता ही रहता है। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो किसी न किसी विषय को तो छूती ही रहती है ना, चाहे देखती रहे, चाहे सुनती रहे किसी विषय को, कहने को, किसी पदार्थ को सूंघती रहे, किसी पदार्थ के स्वाद को चखती रहे। तो स्पर्श तो हुए बिना रहेगा नहीं। इंद्रियों का
पदार्थों के साथ, विषयों के साथ संपर्क होता ही रहेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, और जब इनसे सब संपर्क होगा, विषयों से संपर्क होगा, तो कोई ना कोई चीज अनुकूल होगी हमारे और कोई चीज प्रतिकूल होगी। सर्दी आई तो हमारे प्रतिकूल हो गई, गर्मी में ठंडी हवा मिल गई तो हमारे अनुकूल हो गए। तो विषयों का जब भी संपर्क होता है तो अनुकूल या प्रतिकूल हमारी प्रतिक्रिया होती है उसके अंदर। अब महाराज जी ने जो है इस विषय में और जरा विस्तार से इस 14वें श्लोक को और विस्तार से बताया कि इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कुछ ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो लंबी दूरी तक ज्ञान कर सकती हैं, जैसे आंख। आंख हमारी जो है सूर्य तक पहुंच जाती है, चंद्रमा तक पहुंच जाती है, ध्रुव तारा तक पहुंच जाती है। कितनी लंबाई है, दूरी है, कोसों कोसों दूर है। कुछ जो है कम दूरी तक, जैसे कान की जो शब्द की जो आवाज है वो 1 मील तक सुन सकती है। कहीं से कोई आवाज आई 1 मील की दूर है तो सुनाई देगी, तो कम दूरी हो गई। आंख की सबसे ज्यादा दूरी हो गई। फिर ये बताया है कि जीभ के ऊपर अगर रसगुल्ला रखें तो जब तक रसगुल्ला नहीं रखेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो उसमें दूरी चाहिए ही नहीं, बिल्कुल स्पर्श होगा तभी जा करके उसमें अनुभव होगा। गंध जो है, गंध जो है वो किसी विषय की गंध आती है हमारे पास, विषय नहीं आता, गंध आती है। फूल लगे हुए हैं, हवा चल रही है तो उसकी गंध आएगी हमारे पास। घ्राणेंद्रिय यानी नाक से जो सूंघते हैं, ये गंध ही तो सूंघते हैं और क्या सूंघते हैं। तो ये इनकी वो बता दी परिधि, यानी कितनी कितनी इनकी परिधि है मात्रा की, यानी इंद्रियों की, कहां कहां इस तक पहुंचे, कितनी कितनी दूर तक पहुंचे। और इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय, जब तक छुएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं लगेगा कि क्या है, कठोर है, नरम है, गर्म है, ठंडा है, नहीं पता लगेगा। और इनसे जो है वो अनुकूलता होगी या प्रतिकूलता होगी विषयों से, दो ही तो चीजें हो सकती हैं। और अनुकूल होगा तो उसमें होगा सुख, और प्रतिकूल होगा यानी उलट होगा, हमारे नहीं चाहते हुए ऐसी चीज हमारे पास आएगी, होगी, संपर्क होगा तो हमें दुख होगा। मन को भी एक इंद्री कहा है। मन भी 5 भूतों से बना है, इंद्रियां भी 5 भूतों से बनी है, और विषय भी 5 भूतों से बने हैं। ये बात ठीक से समझ लेना। आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त सभी चीजें पंचभूतों से बनी है। ये देवी देवता के शरीर भी जो है ना पंचभूतों से बने हैं। और क्या, और तो क्या बचेगा।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जो विषय हैं सारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 विषय हैं। जितने भी पदार्थ हैं संसार में, इन 5 विषयों से अतिरिक्त नहीं है। और ये जो है पंचभूतों से बने हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी 5 भूतों से बनी है। और इसी तरह से मन भी 5 भूतों से बना हुआ है। ये अलग बात है कि वो सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना है। शरीर भी 5 भूतों से बना है। ये स्थूल पंच महाभूतों से बना है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो पहले आ चुकी है कई बार, ये प्रक्रिया से ये समझ में आता है कि ये तीनों जो है, इंद्रियां, मन और विषय, ये तीनों के तीनों पंचभूतों से बने हैं। और आत्मा जो है, यानी चेतन जो है, मैं चेतन, ये पंचभूतों से तो बना नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त तो सब पंचभूतों से बने हैं। तो चेतन कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ये तो पंचभूतों से बना नहीं है। उसको मैं कह दो, आत्मा चेतन है वो, और वो इनको छूता नहीं है। असंग कहा है ना उसके लिए। चेतन जो है असंग है, आत्मा जो है असंग है, परमात्मा असंग है। संग ही नहीं है तो उसमें विकार कैसे आएगा? जब संग होता है तब विकार आता है। जब हम अज्ञान से शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो शरीर के जो क्लेश हैं वो हमारे को चिपक जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है अपने आप में कि मैं तो सबसे असंग हूं, निर्विकार हूं, मेरे अंदर कोई विकार किसी तरह का नहीं आता है। और ये सारे जो हैं ये आगमापाई हैं। आगमा का मतलब जो आते हैं, आए हैं, या जो आते हैं। अपाई माने जो जाते हैं, आए और गए। सारी चीजें इसी तरह से हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। चाहे जीवों की बात ले लो, चाहे पदार्थों की बात ले लो, ये उनका स्वभाव है, आना जाना, आया गया, जन्म हुआ मरा। कोई चीज बनी बिगड़ी, तो ये दिमाग में रखना है कि जितनी भी संसार की चीजें हैं सब आने जाने वाली हैं। तो आने जाने वाली है तो उनकी चिंता क्यों करते हो? हमारे बुलाने से तो आई नहीं, और हमारे हटाने से वो जाएगी नहीं। कोई बीमारी आ जाती है तो हमारे बिना बुलाए आती है ना। हम कोई बुलाते तो है नहीं कि जी टाइफाइड नहीं हुआ है, बहुत सालों से टाइफाइड आ जाए, नहीं बुलाते। दुख हो जाता है, बिना बुलाए दुख आ गया कि नहीं आ गया? तो जो चीज बिना बुलाए आई है तो वो जाएगी भी अपनी मर्जी से। सुख भी आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा। हमारे प्रारब्ध में सुख दिया हुआ है, सुख भोगना लिखा हुआ है, तो सुख आएगा, अपने आप आएगा, हमारे बिना बुलाए आएगा। दुख भोगना है तो बिना बुलाए दुख आएगा। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। आगमा पाई है, आने जाने वाली है। तो आने जाने वाली है तो क्या करें? सहन करो भाई, चली जाएगी। दुख आया है, सहन करो, चला जाएगा। रोने चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, जाएगा अपने समय पर।
इसी तरह से सुख आया वो भी जाएगा, उसको चिपकाने की कोशिश ना करें कि भाई हमारे जाए ही नहीं सुख, तो जाना है उसने। दुख भी बिना बुलाए आया, सुख भी बिना बुलाए। प्रारब्ध से सुख आता है, प्रारब्ध से दुख आता है, और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये परमात्मा का संकल्प है। तो सहन करो। फिर प्रश्न पूछा था कि सहन करके करेंगे क्या? फिर सहन तो कर लिया हमने, तो सहन ही करते रहे, कह रहे सहन करके अहिर्निश, अहिर्निश का मतलब एक एक क्षण क्या चिंतन करें? जगत मिथ्या और अपना शिव स्वरूप। मैं शिव हूं, मेरा स्वरूप शिव है, और ये संसार जो है ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्यात्व और अपना शिव स्वरूप का चिंतन करें। उद्देश्य हो गया ना जी। निरुद्देश्य सहन करने की बात नहीं है, निरुद्देश्य तो सभी सहन करते हैं, पर कोई ना कोई उद्देश्य रहना चाहिए, और वो उद्देश्य रहना चाहिए जो उससे बड़ा कोई और उद्देश्य ना हो। तप करते हैं लोग, खूब सहन करते हैं। कुंभ के अंदर देखा था, गर्मी के मौसम में जो कुंभ हुआ उज्जैन के अंदर, खूब तप रही है ऊपर से धूप, और धरती भी तप रही है, और चारों तरफ जो है वो अपने आग जला रखी है, और बीच में बैठे हैं तप रहे हैं। अब उद्देश्य तो उनका भी है, पर ये पारमार्थिक उद्देश्य नहीं है कि इससे बड़ा कोई और उद्देश्य नहीं हो, ऐसा नहीं है। इससे बड़ा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य जो है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे तो कुछ न कुछ प्राप्ति करने की उनकी इच्छा रही होगी कि वो हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ जाए, या हमारी साधना कोई हमारे तप को देख करके हमारे को कोई लाभ दे दे, इस बात का हमारे पर श्रद्धा रखे, आश्रम मिल जाए, इस तरह की कोई ना कोई करते हैं। नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। महाराज जी का ओयल में 21 दिन का प्रवचन था, तो एक महात्मा जी आए थे, वहां उनसे चर्चा होती थी, वो जरा सरल भी थे, स्नेह रखते थे। मैंने पूछा जी, मैंने कहा अब नर्मदा की परिक्रमा आप करके आए हो, तो क्या उद्देश्य है? बोला जी मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे ठिकाना मिल जाए। महाराज जी से भी उन्होंने कहा जी नर्मदा की परिक्रमा करिए, मुझे ठिकाना कोई मिल जाए। तो ये परम पुरुषार्थ नहीं है। संसार की प्राप्ति जो है ये पुरुषार्थ कह सकते हैं इसको, मगर परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ करना चाहिए। सुख दुख या सर्दी गर्मी आएंगे ही आएंगे, पर लोगों को ये बात जचती नहीं है। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि आत्माएं तो अनेक हैं, एक आत्मा कैसे हो सकती है? किसी को उसी समय में दुख हो रहा है, किसी को उसी समय में प्रसन्नता हो रही है, एक कैसे हो सकती है? आत्माएं तो अलग अलग हैं सब। तो फिर इसके लिए समझा रहे हैं महाराज जी, जैसे रस्सी तो एक पड़ी है, उसमें किसी को दिख रहा है सर्प, किसी को दिख रहा है माला, किसी को दिख रही है जलधारा। रस्सी एक दिख रहे हैं, तीन तरह की चीजें। इसी तरह से आत्मा एक है। एक आत्मा में एक मन जो है उसको सुख हो रहा है, दूसरे को दुख का भ्रम हो रहा है। भ्रम ही तो है ये। जैसे रस्सी के अंदर ये 3 प्रकार के भ्रम बताए, इसी तरह से एक को
सुख का भ्रम हो रहा है, एक को दुख का भ्रम हो रहा है, एक को सर्दी का भ्रम हो रहा है, एक को गर्मी का भ्रम हो रहा है। है तो ये विषय और भी बहुत बड़ा है, महाराज जी ने इसको और अच्छे तरीके से भी बताया है, पर हमारा समय अब पूरा होने जा रहा है, तो आप लोग के लिए जो भी समय बचा है या और जो कुछ ज़्यादा लेना चाहें तो आप बोलें। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि संसार में जो व्यवहार की वस्तुएं हैं, उनकी हम बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि ये ड्यूरेबल भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए और टूट-फूट भी जल्दी ना हो, रस्टिंग भी ना हो, सब चीज़ें चेक करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी। पर जो परमार्थ की चीज़ है, उसमें तो हमने ध्यान ही नहीं रखा, उसमें तो हमने नश्वर संसार को ही मैं समझ लिया और अपनी शरीर को ही मैं समझ लिया, जो जिसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और जो असली वस्तु है, तत्व है, उसको बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो ये अच्छा लगा। परिवर्तनशीलता को देख करके जो अपरिवर्तनीय मेरा अपना स्वरूप है, आत्मा है, उधर मुड़ने का उत्साह रहना चाहिए। पर ना जब हम परिवर्तन को देखते हैं ना, तो भी हमारा उत्साह उसमें रहता है। वो जब कोई चीज़ बार-बार बदलती है, तो हम उसको जानने में और इच्छुक हो जाते हैं, और वो दिख भी रहा है एक्चुअली। जो दिख नहीं रहा, वो तो रहस्य की परतों में है, जो अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, और कोई नया फिर उसमें ऐसा लगता है कि कोई नयापन नहीं है। इसमें तो नयापन है, रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, विषय। हाँ, तो ये मन जो है ना, वो एक ही वस्तु को बार बार नहीं सोच सकता, बार बार नहीं देख सकता। इसीलिए जो मंत्र जाप की जो बात कही गई है ना, एक ही मंत्र बार बार बोलो, तो मन जो है बोर हो जाता है, उस पर मन बोर हो जाता है। इसका मतलब है मन फिर चुप बैठेगा। अगर हम सफलता पूर्वक उस मंत्र को जाप करते रहते हैं, तो मन जो है वो शांत हो जाएगा। यही तो अड़चन आती है, मन को शांत करने के लिए ही ये जप की विधि बनाई गई है। तो परिवर्तनशील चीज को हम कहाँ तक पीछा पीछा करते रहेंगे, उसका जो बदलती रहेगी कहाँ तक पीछा करेंगे। कितनी ही उसकी सुधार कर लो, कितना ही उसको संवार लो, फिर भी जाना तो है ही, चीज न जाना है। नित्य और अनित्य में मेन जो है ये परिवर्तनशीलता का ही है। परिवर्तनशीलता संसार का एक स्वभाव है, और न परिवर्तन होना ये आत्मा का स्वभाव है। व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, बदल रही है कोई चीज, अपनी कोई वाणी बदल रहा है? अभी कुछ कहा, फिर कुछ कहने लग गया बैठे बैठे ही। तो हम कहेंगे अभी तो तूने ये कहा था, अभी ऐसे कहने लग गया। तो पसंद थोड़ी करते हैं हम। जो एक बार बात कह दी उसी को ही हम मानते हैं कि भाई ये अगर इसी पर टिका रहे तो आदमी सच्चा है, नहीं तो सच्चा नहीं है। तो सच्ची चीज के प्रति निष्ठा तभी बनेगी जब हम ये अनित्य वस्तुएं जो बदलती रहती हैं, इसके प्रति हमारी रुचि क्षीण होते होते समाप्त हो जाए। तो इसका क्या, जो बदल रही है उसका क्या लेना बना है, उससे हमारा क्या मतलब है।
जो आपने एक बार 2-3 दिन पहले जो बताया था कि सत्य वो है, सत्य हम प्रवाहित सॉरी, नित्य जो है वो प्रवाहित नित्य को भी बोलते हैं ना, जो प्रवाहित सत्य है, वो हाँ, ठीक है ना? प्रवाहित। वो अभी भी है ना, वो वाली बात तो ठीक है ना? हाँ, प्रवाहित सत्य है, प्रवाह बहता रहता है उसका। तो संसार भी प्रवाहित सत्य है ना? हाँ, जो व्यवहारिक है ये प्रवाहित, ये रिलेटिव रिलेटिव ट्रूथ है, ये रिलेटिव ट्रूथ, सापेक्षिक सत्य है। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, फिर और क्या। तो कल देखते हैं कोई और विषय इसी तरह का होगा, ये कुछ आप लोगों को ठीक लगा तो इसी तरह का कोई साधना विषय करेंगे, नहीं तो फिर अपना वही जो नियम चलता है उसी से चलेंगे। अब्दुल्ला जी करिए फिर पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। 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 नारायण।